नमस्कार दोस्तों, सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्पीडी पब्लिकेशन का रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य विज्ञान जो है, जो कि विगत 31 वर्षों का हाल प्रश्न के साथ था। यह बुक था 1992 से 2023 का। इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। लास्ट हम आपको कराए थे पेज नंबर 118 के साथ, सिर्फ इसमें पेज नंबर 118 तक दिया था और यह बुक 1380 सेट वाला बुक था। अब नेक्स्ट देखेंगे नया बुक के साथ 1992 से 2024 तक का न्यू अपडेट वाले बुक के साथ। उसमें सेट भी बढ़ा दिया है, लेकिन देखिए नया बुक लेंगे तो भी अच्छा है, पुराना बुक रहेगा तो भी जो पीछे वाला रहेगा सब उसमें ऐड रहा। नया वाला जैसे यहाँ पे देखिए 2023 तक था, तो 2024 वाला बुक लेंगे उसमें भी पीछे वाला सब रहेगा, लेकिन सिर्फ उसमें आपको आगे कुछ बढ़ा दिया रहेगा। तो वो वाला हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। लेकिन इसका जो आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 2022 में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है पेज नंबर 119 को, इससे कराऊंगा। इसमें इस पेज नंबर 119 से नया वाला में कुछ आगे पीछे दिया हो, आगे दिया होगा, पीछे तो नहीं दिया होगा, लेकिन ये वाला उसमें भी होगा। तो इसको करा देते हैं और जब नया लाएंगे तो उसको करा देंगे। तो चलिए ये पेज नंबर 119 को देख लेते हैं। इसका देखिए आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 2022 में पूछे गए प्रश्नों का यह संग्रह है। सबसे पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार है? पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार है? तो लाइकेन जिम्मेदार है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेतक के लिए लाइकेन जिम्मेदार है। दो क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान क्रमांक अंतर कितना होता है? दो क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान क्रमागत अंतर कितना होता है? तो 14 CH2। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी वर्षा का पानी यहाँ पर उल्टा पुल्टा दिया है। सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है। तो इनफिल्ट्रेशन प्रक्रिया के द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है। आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश खाली स्थान दिया है और परमाणु त्रिज्या है। तो देखिए आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इसका आंसर होगा यहाँ पे बढ़ता है। और परमाणु त्रिज्या घटता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा घटता है। नाभिकीय आवेश बढ़ता है और परमाणु त्रिज्या घटता है। न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? तो प्रथम तत्व न्यूलैंड के अष्टक में हाइड्रोजन और अंतिम तत्व थोरियम था। फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? तो पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है। इसलिए फ्यूज तार को पतला और लंबा बनाया जाता है। कशेरुकियों के लीवर में शेर का क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विष और औषधियों का विसरण करता है। कशेरुकियों के लीवर में शेर विष और औषधियों का विसरण करता है। ओम का नियम क्या है? तो V बराबर IR। ओम का नियम होता है V बराबर IR। व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है? व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों के खाली स्थान के कारण बनता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अपवर्तन के कारण बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर भराएगा अपवर्तन के कारण बनता है। जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन कोण किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो
आपतन कोण और परावर्तन किरण के मध्य कितना डिग्री का कोण होता है? तो 0 डिग्री। आपतन किरण और परावर्तन किरण, यहाँ पर आपतन कोण भी देते, तो आपतन किरण और परावर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? तो 0 डिग्री का। पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है, पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वह कैसी होती है? तो वास्तविक होती है। देखिए, पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वह वास्तविक होती है। जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, इसी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो पहले कराए थे इसमें दिया था। जिप्सम को गर्म करने पर, यहाँ पर जलाने या गर्म करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी लिख सकता है। तो जिप्सम को गर्म करने या जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देते हैं? धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देती है? तो टिंडल प्रभाव के कारण। टिंडल प्रभाव के कारण धुएं में प्रकाश दिखाई देती है। एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र से ऊपर, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। यदि एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रख दिया जाए वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर बनेगी, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है? विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है? तो विभक्त वलय करता है। विभक्त वलय विद्युत मीटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित कर देता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के लिए। रासायनिक अभिक्रिया संतुलित द्रव्यमान संरक्षण के लिए किया जाता है। सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़े की सहायता कौन करता है? सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़े की सहायता कौन करता है? तो ट्रेकिया करता है। ट्रेकिया करता है। एक समान प्रतिरोध आर के तार को यदि 2 समान भागों में विभाजित कर दे तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा? एक समान प्रतिरोध आर के तारों को यदि 2 समान भागों में विभाजित कर दे तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा? तो R/2 हो जाएगा। R/2 हो जाएगा। वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र है। वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र क्या है? तो R/2f। वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र क्या है? तो R/2f। कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषित की प्रसिद्ध संकेतक है? कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषण के प्रसिद्ध संकेतक है? तो इंकोलाई या फेकल स्ट्रेप्टोकोकी। इंकोलाई या फेकल स्ट्रेप्टोकोकी पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषण की प्रसिद्ध वाहक हैं, प्रसिद्ध संकेतक हैं। आलू पर आयोडीन के घोल को डालने पर जो हिस्सा आयोडीन के घोल के संपर्क में आता है वह किसकी उपस्थिति के कारण नीला या काला हो जाएगा? तो स्टार्च की उपस्थिति के कारण। आलू पर आयोडीन के घोल को डालने पर जो हिस्सा आयोडीन के संपर्क में आता है वह किसकी उपस्थिति के कारण नीला या काला हो जाता है? तो आलू में स्टार्च उपस्थित रहता है, इसके कारण। इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च के कारण। पौधों में गैस विनिमय किसके कारण होता है? पौधों में गैस विनिमय किसके कारण होता है? तो रंध्र, जिसको अंग्रेजी में स्टोमेटा बोलते हैं, रंध्र के कारण होता है। बूझे हुए चूने पर फ्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्रभाव प्राप्त होता है? बूझे हुए चूने पर फ्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं? कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं? तो 2। किस अभिक्रिया में जल में अविलेय पदार्थ बनता है? किस अभिक्रिया में जल में अविलेय पदार्थ बनता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया में जल में अविलेय पदार्थ बनता है।
आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु संख्या। आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। पाचन, अंतःग्रहण, निष्कासन, शोषण और स्वांगीकरण का सही क्रम क्या है? देखिए इन सबों को सजाना है तो सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले अंतःग्रहण, उसके बाद पाचन होता है, फिर शोषण, फिर स्वांगीकरण और निष्कासन हो जाता है। दुर्लभ रोग दिवस, जिसको अंग्रेजी में रेयर डिजीज डे बोलते हैं, कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को। दुर्लभ रोग दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। आम्र वर्षा कब होती है? आम्र वर्षा कब होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में होती है। आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है तो किलोवाट घंटा, kWh विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। कौन सा जानवर का लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? कौन सा जानवर का लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो घोंघा का। 16वें रूप में आध्यात्मिक गुण किसमें सर्वाधिक होता है? 16वें ग्रुप में आध्यात्मिक गुण किसमें सर्वाधिक होता है? तो ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन 16वें ग्रुप का है जिसका आध्यात्मिक गुण सब सर्वाधिक होता है। फ्लेमिंग दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग दाएं हाथ का नियम का उपयोग किसमें किया जाता है? तो प्रेरित चुंबक की धारा की दिशा ज्ञात करने में। फ्लेमिंग दाएं हाथ का नियम प्रेरित चुंबक की धारा की दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसमें किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो कपड़ा उद्योग में विरंजक एजेंट के रूप में, उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में, पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। कौन सा गर्भ निरोधक गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं को फैगोसाइटोसिस बढ़ाता है? कौन सा गर्भ निरोधक गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस बढ़ाता है? तो आईयूडी जिसका पूर्ण रूप है इंट्रायूटेरिन डिवाइस। नेफ्रॉन में कौन से पदार्थ पुनः अवशोषित होते हैं? नेफ्रॉन में कौन से पदार्थ पुनः अवशोषित होते हैं? तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम लेराइड और आवश्यक लवण। कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? तो WBC जिसका पूर्ण रूप है व्हाइट ब्लड सेल। तापीय प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तापीय प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो चालक पदार्थ की प्रकृति और चालक के ताप पर। तापीय प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो चालक पदार्थ की प्रकृति और चालक के ताप पर तापीय प्रतिरोध निर्भर करता है। गॉड सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है? गॉड सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो रंध्र को खोलकर और बंद करके वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करते हैं। अगर किसी दर्पण की अभिलंब पर अगर किरण दर्पण की अभिलंब पर आपतित होती है, अगर किरण दर्पण की किसी अभिलंब पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण होगा तो 0 डिग्री। परावर्तन कोण होगा तो 0 डिग्री। अगर किरण दर्पण की अभिलंब और आपतित किरण पर है तो परावर्तन कोण 0 हो जाएगा। समुद्री पानी का रंग किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देता है? समुद्री पानी का रंग किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। समुद्री पानी का रंग किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सीसा में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सीसा में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो कैल्शियम। बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है? बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है? तो मॉर्स और फर्न बीजाणु जनन द्वारा जनन करते हैं। बीजाणु निर्माण द्वारा जनन करते हैं तो मॉर्स और फर्न। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है तो 746 वाट। 1 हॉर्स बराबर होता है 746 वाट। मिट्टी, मेढक और कीड़ों में अजैविक घटक कौन सा है? मिट्टी,
मेढक और कीड़ों में अजैविक घटक कौन सा है? तो मिट्टी अजैविक घटक है। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो अपचयन कहलाता है। जब ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है तब इस प्रक्रिया को अपचयन प्रक्रिया कहते हैं। चुंबकीय रेखा के बारे में क्या सत्य है? चुंबकीय रेखा के बारे में क्या सत्य है? तो आपस में नहीं टकराते हैं। चुंबकीय रेखा आपस में नहीं टकराते हैं। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं? पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं? तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं? तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। देखिए, पौधे दिन में ऑक्सीजन तो देते हैं लेकिन रात में ऑक्सीजन लेने लगते हैं, और पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इसका उल्टा रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। कुछ ही पेड़ पौधे जैसे पीपल, बरगद वगैरह हुआ, ये दिन और रात दोनों ऑक्सीजन देते हैं। जब कोई वस्तु कोई लेंस से पर्दे पर एफ दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है तो वस्तु की स्थिति क्या है? जब कोई वस्तु लेंस से पर्दे पर एफ दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है तो वस्तु की स्थिति क्या है? तो अनंत पर। वस्तु की स्थिति अनंत पर होगी जब कोई वस्तु लेंस से पर्दे पर एफ दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है तब। गर्भ निरोधक गोलियां कैसे काम करती है और अनचाहे प्रेगनेंसी को कैसे रोकती है? तो गर्भ निरोधक गोलियां, देखिए, हमारे शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। ये दोनों ओव्यूलेशन को रोक देते हैं, इसलिए अनचाही गर्भ निरोधक गोलियां अनचाही प्रेगनेंसी को रोक देती है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण। देखिए, तारे टिमटिमाते नहीं है, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं यानी दिखते हैं, तो अपवर्तन के कारण हम लोगों को तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। सार्वधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? सार्वधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो सीजियम सार्वधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? मेंडेलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर। मेंडेलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित है। अवशिष्ट प्रबंधन में R5 क्या है? तो देखिए, अवशिष्ट प्रबंधन में R5 यानी R5 5 तरीका है। देखिए, पहला तरीका रिफ्यूज, दूसरा रिड्यूस, तीसरा रीयूज, चौथा रिपर्पोज और पांचवा रिसाइकल है। तो यह 5 तरीका। अवशिष्ट प्रबंधन में R5 का मतलब 5 तरीका दिया है। R5 5 तरीका: रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पोज और रिसाइकल। ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अश्वगंधा। ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है। देखिए, 119 पेज में इतना ही था। अब इसी का मतलब ये वाला बहुत सारा दिया है क्वेश्चन, कम से कम 119 पेज से आपको दिया है। 100 बता देते हैं आपको, 128 तक दिया है। तो देखिए, 119 का करा दिए और अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 120 का। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कहाँ पर कमी रह गई, कि यहाँ पर कैसा मतलब प्रॉब्लम, अपना मन की इच्छा इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रतीत कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 120 के तक। तब तक के लिए जय हिंद।